हेलो गाइस, हम डिस्कस करने वाले केमिकल सेक्टर का पेनी शेयर। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो फ्लूरोकेम का चार्ट है आपके सामने, फ्लूरोकेम का चार्ट हमने रेकमेंड किया था हमारे चैनल पे एग्जैक्टली 750 पे कि इसमें बाइंग कर लो। तब से देखा आपने कि ये इसने हाई लगाया अभी 2540 का। तो ये जो फ्लूरोकेम फ्लूरोकार्बन वाले शेयर से ये अभी परफॉर्म कर रहे, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे। और आज जो पेनी शेयर के बारे में हम बात करने वाले, वो भी इसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, केमिकल शेयर है, जिसकी प्राइस अभी चल रही है फिलहाल 19 रुपए। ये शेयर 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और अभी देख सकते हो अचानक से इसमें तेजी आने लगी। अचानक से ये शेयर में जैसे ही इसने ये पैटर्न हमारा, ये पैटर्न को, मैं जो हमेशा बोलता हूँ आपको, ये पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है। इसको इसने भी रिस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये रुकने को तैयार ही नहीं। 10 रुपए से भी ऑलमोस्ट 19 रुपए 40 पैसे हो गया, 20 रुपए के आसपास आ चुका है। अब ये जो शेयर है, इसमें आने वाले टाइम में भी आपको तेजी देखने मिलेगी। इसका अगर मैं टिकर टेप पे आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, टिकर टेप पे हम देखेंगे, पर उसके पहले ये जो चार्ट है, इसमें अब आगे के लेवल में आपको बता देता हूँ पहले जल्दी से। अब ये लेवल के आसपास है, ठीक है, 19 रुपए 20 रुपए के आसपास है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, इसको ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस होगा, एक सेकेंड, ये लेवल पे रेजिस्टेंस होगा 21 रुपए पे। और ये होगा फाइनल वाला रेजिस्टेंस होगा 25 रुपए। जैसे ही ये शेयर 26 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने मिलेगी। कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल कैसे, वो तो हम सब देखेंगे। पर ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद 45 रुपीज पे लिस्टिंग होने के बाद ये कंटिन्यू 2 रुपए तक आ गया और अभी इसमें फिर से जान आती हुई दिख रही है। ये जो वीकली कैंडल देख सकते हो, वीकली एक ही वीक में ये ऑलमोस्ट 10 रुपए से 20 रुपए होगा। तो ये एक मुझे बहुत तेजी आने वाले टाइम में दिखा सकता है, ऐसे लग रहा है। अब कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड। हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड माइक्रो कैप कंपनी बोलूंगा इसको, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी है। एंट्री पॉइंट अभी सही नहीं है, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन पर। अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो कि ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। रेड फ्लैग कोई नहीं, कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है, पर कंपनी अभी फिलहाल ओवरबॉट जोन में है। अब कंपनी की प्रोफाइल क्या है? ये कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन, पीटीएफई बोलते हैं, एंड क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। ये जो बनाने का काम है, CFM22 इज यूज्ड एज अ प्योर और इन मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में ये कंपनी का यूज होता है। तो मुझे ये लेवल पे ये कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है अभी। अब अगर देखा जाए तो इनके रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे प्रॉपर, पर कंपनी का स्ट्रक्चर हम देख लेते कैसा है। 38 करोड़ का मार्केट कैप, ROC नेगेटिव 88% का। इनकी जो कैपेसिटी है, ये जो कंपनी बनाती है पॉलीटेट्रा फ्लूरो इथिलीन, PTFE बोलते हैं इसको, 500 मेट्रिक टन इनकी कैपेसिटी है। 50 DMA के ऑब्वियसली बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। डेबिटर इंक्रीज होते जा रहे हैं इनके। और रिजल्ट्स में आप देख सकते हो, सेल्स कुछ भी नहीं, जीरो सेल्स दिखा रहा है, एक्सपेंसेस 1 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट कुछ नहीं। पर प्रमोटर की अगर हम बात करते तो यहाँ देख सकते हो 60%, 60.87% प्रमोटर के पास है। इसमें DI 0.79 होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास 38% है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इस कंपनी में बड़ी अमाउंट तो नहीं लगाऊंगा, पर ये जो पेनी शेयर जिस हिसाब से चल रहे अभी अभी हम देखा आपने कि हम पेनी शेयर्स पे वीडियो बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में वीकनेस है और सिर्फ पेनी शेयर्स ही चल रहे हैं अभी, इसीलिए हमने ये कवर किया है। क्योंकि अब अगर ये शेयर में स्ट्रेंथ आनी है तो स्ट्रेंथ कब आएगी? अगर समझ लो आपको सेफ खेलना है तो जाने दो, इसको लेवल निकालने दो। ये भी चलो, हम इसको ये भी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कंसिडर करके चल सकते हैं। 27 रुपए के ऊपर यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें पोजीशन बनाना है, तब तक नहीं। क्योंकि फंडामेंटल जब मैं देखता हूँ शेयर्स के इसके, तो मुझे कुछ मतलब इतने प्रॉपर नहीं लगते। आपके सेल्स कुछ भी नहीं दिख रहे, डेबिटर इंक्रीज होते जा रहे। यहाँ देख सकते हो आप, रिजर्व्स आपके पास -93 की और बोरोइंग 121 की है। तो
ये जो बातें हैं ये कुछ प्रॉपर नहीं लग रही मुझे, इसीलिए अगर जिनके पास पोजीशन है, जिनके पास ये शेयर आपने अगर होल्ड रखा है नीचे से, या ये पैटर्न देख के अगर किसी ने होल्ड किया है तो होल्ड रखिए। पर मैं फ्रेश एंट्री कब बोलूंगा? जब 27 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब। तो हमें वेट करना है 27 के ऊपर की क्लोजिंग देने का। 27 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें हम टारगेट रखेंगे 45 से 50 का। वो भी बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। 27 के ऊपर आने के बाद 45 जाना मतलब वहां से आपको 20 एक पॉइंट और ज्यादा मिल रहे, 20-30 पॉइंट, तो जो कि बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आपको निकल के दे सकता है। तो ये पेनी शेयर पे आपको नजर रखना है, क्योंकि अगर ये चल गया तो इसमें रिटर्न बहुत तगड़े आएंगे। और अगर रिजल्ट्स आना है तो आने वाले क्वार्टर में भी आपको रिजल्ट्स इसके दिख सकते। ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ेगा। और अगर इसकी होल्डिंग की बात की जाए तो लो प्लेज, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेजिंग वेजिंग कुछ नहीं है। डोमेस्टिक के पास 0.79, और रिटेल में देख सकते हो, रिटेल में 20% है और अदर पार्टीज में 17% है। इसमें म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं करता है ये कंपनी। तो पब्लिक के पास अच्छा खासा 20% पब्लिक ने होल्ड रखा है। तो ये बात है। और प्रमोटर ने कंटिन्यू इसका अब जो होल्डिंग है आप देख सकते हो, प्रमोटर ने होल्ड ही रखा है, इसको कम नहीं किया है। 2018 से उतनी ही क्वांटिटी होल्ड करके प्रमोटर चल रहे हैं। और ये केमिकल सेक्टर का मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर ये चलने लग गए तो देखो कैसी इसमें तेजी आती है। 446 था, 446 से 2500 हो गया ये ऑलमोस्ट। और 2500 अभी ये फ्लोरोकेम नीचे नीचे आ रहा है। तो ये भी एक बात होती है जो पेनी शेयर, मतलब शेयर, ये जो केमिकल सेक्टर चलने लग गया तो ये चलेगा ऑब्वियसली। तब फंडामेंटल कुछ मैटर नहीं करते। फंडामेंटल कब मैटर करते हैं? जब मार्केट गिर रहा है तो तुम्हें देखना है कि अपना शेयर हमने जो लेके रखा है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो ये हिंदुस्तान, इसका जो नाम है ये देख लेते हो, हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन, हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड, ये है इसका नाम, जो कि याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल याद रखनी है। मैं आपको लेवल एक बार बता देता हूँ। 27 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तब हम इसमें फ्रेश बाय इनिशिएट करेंगे 27 के ऊपर, ये याद रखना है। और रिस्क लेना होगा, जिनको रिस्क लेना है वो यहाँ पे भी बाय कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये लेवल, जो कि आएगा 12 रुपए का स्टॉप लॉस। 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसमें पोजीशन होल्ड कर सकते हो। 12 रुपए का आपको रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 45 रुपीज का। तो ये रहा और एक पेनी शेयर केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जिसमें अभी आपको दिख रहा है ब्रेकआउट।